नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार, जनगणना का फील्ड ट्रेनर। बहुत सारे मित्र कुछ सवाल कर रहे थे जिस पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। जैसा कि आप लोग ने थंबनेल में देखा होगा, HLO ऐप में इन स्थितियों की एंट्री कैसे करें, क्या क्या एंट्री हो सकता है। तो पहला है सवाल कि घर से सटी हुई पशुशाला, तो इसका एंट्री हम लोग HLO ऐप पर कैसे करेंगे। एक है आपका कि दुकान के अंदर 2 कमरे हैं लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं रहता है, उसकी एंट्री कैसे करेंगे। फिर अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो कह रहा है कि घर अलग है और पशुशाला का संरचना अलग है, इसकी एंट्री कैसे करेंगे। और रोड के एक साइड आवास है और दूसरी साइड है उसका घर, तो इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों के उत्तर को देखेंगे। तो यहाँ पर दाम्बस जो एक शिक्षक हैं, जनगणना में प्रगणक हैं, इनके द्वारा ये प्रश्न किया गया है। इनका कहना है कि सर, यदि घर की बिल्डिंग से जुड़ा या सटा हुआ ही झोपड़ी का पशुशाला भी बना है तो क्या अलग अलग 2 बार एंट्री होगी मकान और पशुशाला की। यदि यही पशुशाला उसी परिसर में है लेकिन घर के सामने है तो क्या इसमें भी अलग अलग मकान दिखा देना, जबकि भवन सेम ही होना चाहिए। प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, आज दोनों की एंट्री करनी है। तो इसको हम लोग चित्र के द्वारा समझते हैं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं घर से सटा हुआ या जुड़ा हुआ पशुशाला का चित्र है। ये आपका है मकान रहने योग्य और इसी से यहाँ पर एक छप्पर डाल दिया है और यहाँ पर है पशुशाला, मतलब घर की दीवार से जुड़ा हुआ पशुशाला। अब हम लोग इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा कि यह एक ही भवन होगा, अलग से दूसरा भवन नहीं होगा। मतलब ये पूरा को हम लोग क्या करेंगे, बिल्डिंग नंबर 1 ही मानेंगे। तो एक ही भवन संरचना हो जाएगा। घर और पशुशाला सटे हुए काहे मानेंगे, क्योंकि इसमें घर और जो पशुशाला है वो सटे हुए हैं। छत दीवार साझा है, इसे एक ही भवन माना जाएगा, अलग एंट्री नहीं बनानी है। कहने मतलब है यहाँ पर 2 तरह की स्थिति को यहाँ बताया गया है। एक है कि घर से सटा हुआ है और एक है सो अलग है घर से। तो हम लोग 2 स्थिति में इसकी एंट्री कैसे करेंगे। तो पहला है कि घर की दीवार से जुड़ा हुआ या सटा हुआ जो पशुशाला है, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, तब समानता उसे उसी भवन या मकान का हिस्सा माना जाएगा। कहने मतलब है बिल्डिंग नंबर यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और जनगणना मकान भी आपका 1 ही होगा, मतलब 000001 होगा। इसमें जब हम आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर जब आपका 7वां सवाल में जाइएगा तो वहाँ पर रहेगा आवास सह अन्य उपयोग, तो उसमें हम लोग अन्य उपयोग में पशुशाला को दिखा सकते हैं। तो ये एक ही बिल्डिंग होगा, एक ही जनगणना मकान होगा। अब दूसरी स्थिति है। दूसरी स्थिति में क्या है कि पशुशाला उसी परिसर या आंगन में कंपाउंड में है लेकिन घर के सामने अलग खड़ी है। जैसे रहने योग्य घर यहाँ है और पशुशाला देख रहे हैं यहाँ पर अलग से है और ये परिसर है, ये पूरा परिसर है। अब ऐसी स्थिति में हम लोग बिल्डिंग नंबर क्या देंगे और जनगणना मकान क्या होगा। तो यहाँ पर जो बिल्डिंग नंबर है वो आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, बिल्डिंग नंबर 1। और जनगणना मकान जो है CN नंबर वो आपका 2 हो जाएगा, मतलब 0001। और इसको पशुशाला लॉ को हम लोग देंगे 0002, मतलब यहाँ पर 2 जनगणना मकान हो जाएगा। एक 7वां नंबर क्वेश्चन में इसको हम लोग पूरी आवास के रूप में दिखाएंगे और इसमें हमको क्या करना है, बिल्डिंग नंबर रिपीट करके आपको जो भवन नंबर आएगा, जनगणना मकान तो नया आएगा आपका, मान लीजिए 2 आ जाएगा, तो इसमें जो आवास का जो स्थिति आएगा उसमें हम लोग दिखा देंगे पशुशाला, मतलब ये गैर आवासीय के रूप में जाएगा।
तो यहाँ पर चित्र में साफ बताया गया है, मकान जो रहने का भाग है और पशुशाला अलग कड़ी है, दो तरह का है। अब है पशुशाला उसी परिसर आंगन में है लेकिन घर के सामने खड़ी है, दोनों संरचनाएं अलग अलग बनी हुई है, इसलिए आप दोनों की अलग अलग एंट्री दर्ज करेंगे, मतलब दोनों को अलग अलग जनगणना मकान हम लोग मानेंगे। रहने योग्य जो घर है उसको जनगणना मकान 1 मान लेंगे और इसको जनगणना मकान 2 मान लेंगे। यहाँ पर मेरी क्या क्या स्थिति और बन रही है कि पशुशाला उसी परिसर में है लेकिन घर के सामने खड़ी है, तब यह देखना होगा कि उसकी छत और संरचना अलग है या नहीं। तो यहाँ पर हम लोग क्या स्थिति देख रहे हैं, छत की संरचना दोनों की अलग अलग है। यदि अलग बना हुआ ढांचा है तो उसे अलग भवन संरचना माना जा सकता है, मतलब यहाँ पर जो है जनगणना मकान जो भवन नंबर है वो अलग अलग हम लोग मानेंगे। ऐसी स्थिति में घर और पशुशाला की अलग अलग एंट्री होगी। तो ये क्वेश्चन का जवाब हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो मेरा है कि सर यदि दुकान है और उसमें अंदर 2 रूम बने हैं लेकिन रात में कोई रहता नहीं है, उसमें सामने उन्हीं का घर रोड के उस पार है, जस्ट सामने, तो इसमें घर वाला तो एंट्री हो गया उसी फैमिली का, लेकिन ये दुकान वाला कैसे भरेंगे, क्योंकि दुकान सा वास, मतलब भरना कैसे है कि दुकान सा आवास दिखाएंगे तो रात को कोई नहीं, तो कैसे दुकान वाला पोर्शन की एंट्री करेंगे। प्लीज़ क्लियर कर दीजिए, आज मॉर्निंग तक भरना है सर, प्लीज़। तो यहाँ पर साफ 2 प्रश्न फिर यहाँ आपका बन रहे हैं। क्या बन रहा है प्रश्न? तो पहला केस बन रहा है कि यहाँ पर देखिए, हम लोग चित्र से इसको समझते हैं। एक तरफ दुकान है जिसके अंदर 2 कमरे हैं लेकिन रात में वहाँ कोई नहीं रहता है, तो ये आवास के रूप में नहीं होगा, ये पूरी व्यवसाय के रूप में होगा, मतलब ये दुकान है। तो यहाँ पर हम लोग एंट्री में इसको दुकान दिखा सकते हैं और वहाँ दुकान का नाम लिख देंगे या किस चीज़ का दुकान है उसको लिख देंगे और ये आपका गैर आवासीय हो जाएगा। अब है रोड के उस पार, रोड के उस पार देख रहे, ये रोड है, इस पार था आपका दुकान था और 2 कमरा खाली था, तो ये दोनों जो कमरा है आप देख रहे दुकान में ही दोनों कमरा है और एंट्रेंस 1 है, तो यहाँ पर ये गैर आवासीय आपका हो जाएगा। इसको हम लोग अलग दर्ज करेंगे बिल्डिंग नंबर, और जनगणना मकान इसका अलग हो जाएगा और ये आपका गैर आवासीय भरा जाएगा। इसमें 34 सवालों के जवाब नहीं देने पड़ेंगे। और यहाँ पर ये आवास है, रोड के इस तरफ आवास है, तो यहाँ पर हम लोग इसको बिल्डिंग नंबर अलग देंगे और इसका आवास के रूप में जो भी 34 प्रश्न पूछे जाएंगे सारा को हम लोग को फुलफिल करना है। तो यहाँ पर है कि यहाँ सबसे बड़ी गलती लोग दुकान प्लस कमरे देखकर तुरंत दुकान सा आवास मान लेते हैं। जैसे इस स्थिति में क्या है, दुकान भी और 2 कमरा है तो इसको दुकान सा आवास मान लेते हैं, जो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ रात को कोई रहता नहीं है, ये इसलिए इसको हम लोग आवास के रूप में नहीं मान सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या मान सकते हैं, दुकान के रूप में मान सकते हैं। अब नीचे सामने दुकान है, अंदर 2 कमरे, लेकिन रात को कोई नहीं रहता है, इसलिए इस दुकान वाली बिल्डिंग को सिर्फ दुकान व्यवसायिक उपयोग माना जाएगा और इसे दुकान सा आवास नहीं दिखाएंगे। और इस बिल्डिंग को जो रोड के इस तरफ है, इस बिल्डिंग को हम लोग आवास के रूप में पूर्णतः दिखाएंगे। तो इस तरह हम लोग इस एंट्री इसको करेंगे। आशा करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी एंट्री हम लोग कैसे करेंगे। मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्नों के उत्तर के साथ। जय हिंद, जय भारत।